नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आपने मुझे मिस किया होगा और मेरी रीडिंग्स को मिस किया होगा। तो आप सभी का वेट जो है वो ओवर हो चुका है, शिफ्टिंग इज़ डन और मैं फाइनली आप सभी की रिक्वेस्ट पे लेके आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग। आज टैरो कार्ड से रीडिंग करेंगे और इस समय ना जितने भी साइन हैं, आप लोग जितने भी साइन हैं, सभी साइन हैं, मेल हैं, फीमेल है या किसी भी राशि से बिलोंग करते हैं, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड, चाहे आपके क्रश से रिलेटेड, चाहे आपके लव इंटरेस्ट, चाहे आपका जिससे ब्रेकअप हो गया हो या जिसको भी आप ध्यान में रख के ये सब चीज़ें सोच रहे हैं ना, वो सारी की सारी एनर्जी उन सभी जितने भी सवाल है उसका जवाब मैं दूंगी। रीडिंग जो है वो करंट एनर्जी रहेगी, ठीक है, टाइमलाइस रहेगी, यानी कि जिस समय आप इस रीडिंग को देखेंगे, जिस समय आप सोचेंगे उस पर्सन के बारे में, उस रीडिंग पे क्लिक करेंगे, ये आपके पर्सन की एनर्जी होगी। तो पेशेंस के साथ एक नई शुरुआत शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। कार्ड्स को शफल करती हूँ। स्थिर रखिए मन को, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। अगर आपकी धड़कनें तेज़ हो रही है, अगर आपको एक्साइटमेंट हो रही है तो लंबी लंबी सांस लीजिए। आपकी रीडिंग में क्या निकलने वाला है, कौन कौन एक्साइटेड है, एक दिल बना दीजिए कमेंट सेक्शन में, इतना तो आप कर ही सकते हैं। देखिए, पहला कार्ड ही आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग आ गया है। आपकी रीडिंग कैसे होने वाली है मुझे समझ आ गया है। सेकंड कार्ड, 2 of swords. This card is calling me. Knight of Cups. Ace of Pentacles. 2 कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं। 5 of Cups in reverse आ गया है। 8 of Swords. किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। माय इंट्यूशन इज कॉलिंग कि एक कार्ड और लेंगे, एक और कार्ड लेंगे। ओके, द सन इन रिवर्स, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है। ये देख लीजिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, इस कार्ड को भी हम लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बॉटम में ये वाली एनर्जी, 2 कार्ड्स हमारे पास, ये है हार्ट ब्रेक इन रिवर्स जिसे मैं कहती हूँ 3 ऑफ सोर्ड्स, और उसके बाद हमारे पास ये आया है द सन इन रिवर्स। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट एनर्जी मैं आपकी बता देती हूँ। आप सभी लोग ना बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली, यानी कहते नहीं अब आपको इंतज़ार ही नहीं हो रहा है, आप बहुत डेस्परेटली इस पर्सन के आने का वेट कर रहे हो। अगर मैं आपको कुछ भी बोलूँ, ऐसा लग रहा है कि आप वेट ही नहीं कर पा रहे हो। कहने का मतलब है कि आपके जहन में ना जो भी प्रेजेंट में चल रहा है, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो। मतलब कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी आउट ऑफ स्टेशन हैं या फिर अभी अभी हो के आए हैं। आपकी ट्रिप एक तरीके से अच्छी भी रही है और एक तरीके का डिटॉक्स मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है किसी तरीके का डिस्कनेक्ट आप करके आए हो। अगर आप ट्रिप पे नहीं गए हो, आपने मन ही मन सोच लिया था कि इस रिलेशनशिप को लेकर, इस पर्सन को लेके आप ऑब्सेशन नहीं करोगे, बिल्कुल ऑब्सेशन नहीं करोगे। मतलब जो आपके मन में इस पर्सन को लेके ओवर थिंकिंग जो छवि चल रही थी, बार बार आप इतना ज़्यादा बर्डन लेके चल रहे थे इस रिलेशनशिप को लेकर, वो हल्का होता हुआ नज़र आ रहा है। पूरा नहीं गया है पर यहाँ पे डेफिनेटली हल्का होता हुआ नज़र आ रहा है। जो आप साथी की क्रेविंग कर रहे थे, मुझे लगता है कि आपने धीरे धीरे ना अब खुद पर डिपेंड होना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इट्स लाइक बहुत पुरानी कम्युनिकेशन, बहुत पुरानी कम्युनिकेशन अगर आपकी शुरू हुई है आपके पर्सन के साथ, या फिर थोड़े टाइम पहले ही थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, वो भी बहुत अच्छे से बातचीत नहीं हुई है, ठीक है। या तो ऐसा लग रहा है कि आप उठा नहीं पाए हो कॉल, या तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपसे ठीक से बात नहीं किया और आपके मुंह पे फ़ोन काट दिया है।
बहुत टाइम बाद जिसका आपको वेट था वही कन्वर्जेशन आपके पास आई है, वही पास्ट पर्सन आपके पास लौट कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपको पता चल गया है, अगर आपको मिल गई है हिंट, अगर ये पर्सन आपके पास आ चुके हैं किसी ना किसी वजह से, तो भी कमेंट सेक्शन में लिख दो। बहुत टाइम बाद जिस चीज़ का आपने इंतज़ार किया है ना, वो पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश भी कर रहे हैं और ये देखो आ गए समझो। बहुत सारे डिले के बाद यहाँ पे नई उम्मीद, क्या ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो वो बहुत ही हड़बड़ी में आपसे बोलना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपको कोई एक ऐसी न्यूज़ देना चाहते हैं, कुछ ऐसा बताना चाहते हैं आपको जो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी ओर एक मैसेज ये भी आ रहा है कि अगर आपकी इस पर्सन से बात हुई है या फिर इनकी किसी जानने वाले से बात हुई है, तो शायद इस पर्सन ने आपको बोल दिया था पहले से। देखो, एक तो ये हो गए। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने ना शायद आपको पहले से ही बोल दिया था कि वो अब आपसे कभी भी बात नहीं करेंगे। मतलब इस पर्सन ने आपके लिए इतना ज़्यादा कड़ा कर रखा था दिल कि ये आपके लिए कुछ भी फील कर रहे हो, कुछ भी आपके लिए महसूस करते हो, कितना भी ज़्यादा आपको याद करते हो, जस्ट उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, जस्ट अपनी बात आपके सामने रख दी, मतलब बात इनकी पत्थर की लकीर हो गई, बात इनकी पत्थर की लकीर हो गई। ऐसा लगता है कि इन्होंने खुद से ही, जैसे कहते नहीं है, उल्टी गंगा बह रखी है। एक तो खुद की इमोशंस को मुंह मोड़ के अपने इमोशंस से पीछा छोड़कर इन्होंने एक तरीके से पट्टी बांध ली। मतलब इस सिचुएशन में आपके और आपके पर्सन के बीच में ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, हुआ ही नहीं है अभी तक। मतलब दोनों हाथ पैर मारो, पर इस पर्सन ने हाथ टेक दिए हैं कि मैंने कोई बात सुननी ही नहीं है। ऐसा लग रहा है ना कि आपने इस पर्सन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने तो चुन लिया कि हाँ भाई, मैंने यही रास्ता चुन लिया है, मेरे लिए यही रास्ता ठीक है, मेरा अगर जो बर्ताव है तुम्हारी तरफ यही ठीक है। दूसरी ओर ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने समझना बंद कर दिया, आंखों पे पट्टी बांध ली है। मतलब जो उनको बोला जा रहा है उस चीज़ पे इन्होंने विश्वास कर लिया, हालांकि जो इनके आंखों के सामने जो सच है वो देखने से मना कर रहे हैं। ठीक है, जो भी इनके आंखों के सामने सच है वो देखने से मना कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से ये पता चल रहा है कि ना ये जो पर्सन है ना आपके, ये पर्सन आना चाहते हैं आपसे बात करने के लिए। ठीक है, आना चाहते हैं, लेकिन जानबूझ के ज़बरदस्ती की ये पर्सन फॉर्मेलिटी दिखा रहे हैं, या ज़बरदस्ती की ये दिखा कि ये निर्दयी हैं, इनमें दिल नहीं है ना। ये आपके लिए बहुत बदल गए हैं। ठीक है, और बहुत रूड हो गए हैं, या फिर ये पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। देखिए, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि जो आपके पर्सन है ना आपसे दूर रहकर अभी भी वो नाजुक दिल है। जो वो चीज़ दिखा रहे हैं ना वो चीज़ सच नहीं है। रेत की तरह यहाँ पे टाइम फिसलता जा रहा है। आपके रिश्ते को कई सालों से मैं इसी स्टक एनर्जी में देख रही हूँ। आप रीडिंग देख देख के परेशान हो रहे हो, लेकिन एक्शन का कोई नामो निशान नहीं है। क्या इस बात से आप अग्री करते हो? क्या यही है आपकी सिचुएशन? कमेंट सेक्शन में लिखो यस मैम। मेरे तक आने दो बातों को, मेरे तक पहुंचने दो। कमेंट सेक्शन में लिखो यस मैम। सभी के सभी लिखेंगे। एक नई जर्नी की शुरुआत कीजिए, अपनी एनर्जी को यहाँ तक आने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो किस तरीके से आपके पर्सन ने दिखाया कुछ और है, लेकिन असल में तो बात ये है कि अपनी जो नाजुक दिल है, जो अपनी नाजुक फीलिंग्स है, उसको ये पर्सन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन बात ये है। ठीक है, अपने इमोशनल साइड को अभी आपके पास नहीं आने दे रहे हैं। देखो, इस पर्सन ने कवच पहन रखा है। ये इस समय ना अपने दिल को बचाना चाहते हैं, और ये मान लो कि ये पर्सन अपनी गलतियों को लेके बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। जहाँ जहाँ से ये पर्सन गुज़र रहे हैं, ऐसा लगता है वहाँ वहाँ इनकी गिल्ट को हर कोई देख सकता है। ये अपनी आँखों को किसी से नहीं मिला पा रहे हैं। देखो, इस वजह से इन्होंने ये हेलमेट टाइप का, इट्स लाइक
जानबूझ के अपने आप को ऐसे ढकना या फिर ऐसे दिखाना कि मेरे साथ तो कभी कुछ बुरा हुआ नहीं, हम कभी प्यार में कमज़ोर हुए नहीं, ये तरीका है आपके पर्सन का अपनी फीलिंग्स को छुपाने का, अपने दर्द को मिटाने का। मैंने आज खुलासा कर दिया है। आप दंग रह जाओगे ये जान के, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके पर्सन इस रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं। आपके पर्सन इस सिचुएशन से बाहर निकल कर आपके पास आ रहे हैं। अब ये सिचुएशन भी आप देख लो। 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स। काफ़ी कुछ सहा है इस पर्सन ने आपके पीठ पीछे, काफ़ी कुछ सहा है इस पर्सन ने। मुझे लगता है कि इनकी जो खुद की सफरिंग थी ना आपके पीठ पीछे, वो बहुत ज़्यादा गहरी रही है। अब उसको ये आपके सामने नहीं आने देना चाह रहे हैं। देखो द सन की एनर्जी, देखो द सन की एनर्जी ये भी कह रही है कि बहुत बार ऐसा हुआ है इस समय भी आपके पर्सन के साथ। बच्चों वाली एनर्जी, चाइल्ड लाइक एनर्जी में ये पर्सन आपके पास दौड़े दौड़े भागे भागे आना चाहते हैं। बिना सोचे समझे, मतलब बिना जजमेंट के ये पर्सन जानते हैं कि आप उनको कबूल कर लोगे, आप खुले दिल से इनको एक्सेप्ट कर लोगे। पर जानबूझ के इन्होंने अपने आप को रोका हुआ है। देखो सन का कार्ड रिवर्स, सन का कार्ड दिखाता है मूवमेंट, न्यू शुरुआत। मतलब काफ़ी बार मन में आना, काफ़ी बार कदम बढ़ा लेना कि ठीक है ठीक है ठीक है चलते हैं, ठीक है ठीक है चलते हैं, अब टाइम आ गया, अब रुका नहीं जा रहा। बट फिर खुद से रुक जाना। यहाँ पे देखो खुद से रुक जाने की वजह से आपके पर्सन की हालत आप देख सकते हो। देखो ये वाली एनर्जी से खुद को आज़ाद किया है इस पर्सन ने। रिग्रेट वाली एनर्जी, रिग्रेट वाली एनर्जी ये बोल रही है कि इन्होंने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा समझाया है, इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर किया है आपसे बात करने के लिए। मतलब ये पर्सन ना इस रिलेशनशिप में हुआ जो लॉस है उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। जो टाइम सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, जो इनके शब्द और जो इनका टाइम है ना, वो वापस नहीं आ रहा। सबसे दुख की बात है ये, ठीक है। वो टाइम वापस नहीं आ रहा, वो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को सताता है। मतलब आपके पर्सन बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ ये कर सकते थे, बहुत कुछ ये कर सकते थे। अब इनको अपने एक्शंस पे पछतावा है। जो ये बोल के गए ना आपसे कि ये वापस नहीं आने वाले, ठीक है, ये वापस नहीं आने वाले। ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेके सीरियस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेके सोचते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे ये पर्सन ट्रैप महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनके खुद के बोले हुए शब्द इनके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। देखो जिस पर्सन ने डिसाइड किया था कि आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे, कि मुझे सच को नहीं जानना, भाई जो मैंने फील कर लिया वही सही है। या फिर सोर्ड्स वाली एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, खुद की थॉट्स में खुद के एक्शन, खुद के कर्मा ने इनको आगे बढ़ने से रोक रखा है। और खुद के बोले हुई बातों की वजह से ये तकलीफ़ में है आपके पर्सन। इतनी तकलीफ़ में है कि इसको ये खुद बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी और यहाँ पे बॉटम में ये वाली एनर्जी आ गई है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो ये पर्सन बहुत डरता डरता, देखो पानी में पैर डालने से ये पर्सन डर रहे हैं। देखो आपके पर्सन के दिल में ना आपके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन के दिल में ना आपके अलावा किसी के लिए प्यार नहीं है, ठीक है। ये पर्सन अगर स्टेबल होना चाहते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए होना चाहते हैं। ये पर्सन अगर अच्छा फील करना चाहते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए करना चाहते हैं। अगर इस पर्सन का एक्शन लेने का मन है, या फिर अपनी फैमिली स्टार्ट करने का मन है, स्टेबल होने का मन है, या फिर ये किसी को अगर परमिशन दे, मतलब वो किसी को अलाउ करे कि कोई इनकी ज़िंदगी में एक मेन कैरेक्टर हो, वो कोई नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आप हो। मैं सच बताऊं, ये ट्विस्ट देख के मुझे तो ऐसा लग रहा है ये आपके रिश्ते के लिए ना एक बहुत गोल्डन टाइम है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे ना, आपके पर्सन ने फैसला लिया है, उस तरफ से आपको एक मतलब न्यू होप सी आती हुई दिखाई दे रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी,
ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कह रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, उनके अंदर आपके लिए कभी पैशन ख़त्म हुआ ही नहीं था। ठीक है। अब देखो कितनी सारी चीज़ें ये पर्सन आपके लिए मैनेज करना चाहते हैं, कितनी सारी चीज़ें ये पर्सन आपके लिए करना चाहते हैं, कितनी सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, जो इनके मन में बहुत ज़्यादा बोझ बनी हुई है, उसको ये पर्सन हल्का करना चाह रहे हैं। ठीक है। अपने अंदर से ही ना, अपने ऊपर से ही जो बर्डन है ना, उसको ये पर्सन हटाना चाह रहे हैं। आपसे खुलकर ये पर्सन बोलना चाह रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को ये पर्सन ना एक खुशी वाली एनर्जी में बदल देना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो कार्ड आया है ना, वो ये आया है कि आपके पर्सन ना सिर्फ आपके लिए खुद को बदलना चाहते हैं, आपके लिए खुद को चेंज करना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ये पता चल रहा है, हो ना होना ये पर्सन ही ये और ये रिलेशनशिप ही आपको पूरी तरीके से हील करने आएगा। ये पर्सन और ये रिलेशनशिप ही आपको पूरी तरीके से, कहते नहीं है, फुलफ़िल करना चाहता है। एक तरीके की हीलिंग पावर मैं देख रही हूँ इस रिलेशनशिप में, जो आपके पर्सन को काफ़ी टाइम से आपको देनी थी। आपके पर्सन की जो बातें हैं ना, वो एक तरीके से थेरेपी की तरह होने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन को प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनको अपना लॉस्ट लव जो है ना, इनको जो अपना खोया हुआ प्यार है वो वापस लाना है। इनको अपनी खोई हुई ज़िंदगी, खोई हुई मुस्कान और जो इस कनेक्शन की जो खूबसूरती थी ना, उसको वापस लाना है। मतलब ये जो कनेक्शन है ना, उसको दोबारा से तो दूर की बात है, उसको रिवाइव करना चाह रहे हैं दोबारा से, जहाँ से छोड़ा। मतलब जो इस रिश्ते में टूटी हुई चीज़ें हैं उसको जोड़ना चाहते हैं, उसको हर तरीके से ठीक करना चाहते हैं, और ये नहीं चाहते कि इनकी बातों की वजह से अब आपको कोई भी तकलीफ़ हो। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि जो आपने चाहा था ना इनसे, जिस तरीके का आपने बर्ताव, बिहेवियर, जो इनका नेचर था ना, वो आपके लिए चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये जो टाइम है ना आपकी लाइफ में, दिस इज़ ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ अबंडेंस, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप जिस साइड इनकम के बारे में काम कर रहे थे, आपके मन में कोई काम आ रहा है, कोई क्रिएटिव चीज़ है, कोई किताब लिखने का मन कर रहा है, या फिर अभी से अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हो, या फिर ऐसा सोच रहे हो अपने आप को हील करूं, अपने लिए अपना स्टाइल चेंज करूं, कुछ ऐसा करूं, है ना, अपने शरीर को हल्का रखूं, मेडिटेशन करूं। दिस इज़ द राइट टाइम टू बिगिन, बिकॉज आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप जिस भी चीज़ को सोचोगे ना, उस चीज़ को कर ले जाओगे, उसी सेम डायरेक्शन में आपको ना सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग। अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। इस रीडिंग के नीचे फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।